राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, गुरु भी मिल जाए फिर भी परमात्मा का मिलना असंभव है। ऐसा क्यों? गुरु के मिल जाने के बाद ही बात समाप्त क्यों नहीं हो जाती है? पिछली वीडियोस में आपने सुना होगा कि गुरु मिल जाए तो मुक्ति आसान है, परमात्मा का मिलन बहुत ही आसान है। परंतु किन लोगों के लिए आसान है? इतने सारे लोगों ने गुरु बनाए हुए हैं, तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं, औसतन कितने लोग पहुँचे? इस पूरे विश्व में केवल 7 लोग ही उस परम आनंद के नशे में डूबे हुए हैं। उन 7 लोगों के बाद कोई 17-18 लोग होंगे जो आत्मबोध को प्राप्त हुए हैं। फिर भी गुरु सबने बनाए हुए हैं। कहते हैं गुरु मिल जाए तो परमात्मा का मिलना असंभव नहीं है। तो क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैं कह रहा हूँ गुरु भी मिल जाए फिर भी परमात्मा का मिलना संभव नहीं है? तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहूँगा, जो भी चाहते हैं कि हम भजन सिमरन में तरक्की करें, गहरे ध्यान में डूबें, हमारा मन हमें तंग न करे, मन के पार चले जाएं, मन काबू में आ जाए, किसी तरह हमें कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे हमारे घर के क्लेश खत्म हो जाएं, तो वे व्यक्ति इस वीडियो को पूरा अंत तक सुन सकते हैं। बाकी आप जी पूर्णतः स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, जब चाहे मर्जी बंद कर सकते हैं। इसमें आपकी पूरी छूट है। परंतु सच में चाहते हैं कि आगे बढ़ना है, फिर तो आप पूरी वीडियो को सुनकर ही हटिएगा। तो अभी मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ। प्यारी साथ संगत जी, अध्यात्म की यात्रा में, परमात्मा की यात्रा में, सत्य की यात्रा में 3 सीढ़ियों को समझ लेना ज़रूरी है। 3 स्टेप समझ लेना ज़रूरी है। एक है सीढ़ी विद्यार्थी की। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम पहुँचे क्यों नहीं, हमें शांति क्यों नहीं है, हमें ठहराव क्यों नहीं है। तो एक है सीढ़ी विद्यार्थी की। विद्यार्थी का संबंध गुरु से नहीं हो सकता। गुरु मिल भी जाए तो भी विद्यार्थी का संबंध उससे हो नहीं पाएगा। विद्यार्थी का संबंध तो केवल शिक्षक से हो सकता है। विद्यार्थी की भूमिका ही शिक्षक के ऊपर नहीं जाती। विद्यार्थी की आकांक्षा भी सत्य के संबंध में जानने की है, सत्य जानने की नहीं। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी की आकांक्षा है पानी के बारे में जानने की, पानी के बारे में, पानी को अनुभव करने की नहीं। ईश्वर के संबंध में जानने की है, ईश्वर को जानने की नहीं। तो विद्यार्थी सूचनाएं इकट्ठे करने में उत्सुक है। विद्यार्थी कुतूहल की एक अवस्था है, बचकानी अवस्था है। और अभागे हैं वे लोग जो वृद्धावस्था तक भी विद्यार्थी ही बने रहते हैं, जो शास्त्र से ही जुड़े रहते हैं, शब्दों से और सिद्धांतों से ही जुड़े रहते हैं। मुझे कई मूढ़धन मिलते हैं, मूर्ख के मूर्ख। कई कहते हैं जी ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इस फलानी किताब में ऐसा लिखा है कि परमात्मा ऐसे होगा। अरे भाई, अगर कोई जिंदा शख्स जिसे लगा है, तुमको उसे देखकर लगा है कि हाँ ये आनंदित है,
तो क्या तुम उसकी बात नहीं मान सकते? मूल उद्देश्य तो हमारा शांति है, आनंद है। हमने क्या लेना देना है बाकी चीज़ों से? पहले शांति में आ जाओ, आनंदित हो जाओ, बाकी चीज़ें उसके बाद पूछ लेना। किसने रोका है? फिलहाल तुम्हारी जो मूल खोज है वो आनंद की है। तुम अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो, अपने सुखों से मुक्त होना चाहते हो, अपने मन में चल रहे तरह तरह के विचारों से हटना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ कि अभागे हैं वे लोग जो वृद्धावस्था तक भी विद्यार्थी ही बने रहते हैं, जो शास्त्र से ही जुड़े रहते हैं, शब्द से और सिद्धांतों से ही जुड़े रहते हैं। शास्त्र, शब्द और सिद्धांत विद्यार्थी के जगत के हिस्से हैं। ये तो आपने समझी पहली बात। दूसरी भूमिका है शिष्य की। शिष्य की भूमिका में गुरु का आविर्भाव होता है। विद्यार्थी तो केवल सत्य के संबंध में जानना चाहता है, शिष्य सत्य को जानना चाहता है। उसकी तृप्ति सूचना से नहीं है, उसकी तृप्ति उदार वचनों से नहीं है, वह अनुभव चाहता है। उसके भीतर कुतूहल ही नहीं है, जिज्ञासा जागी है, गहन जिज्ञासा जागी है। देखिए, विद्यार्थी कुछ भी दांव पर लगाने का राजी नहीं होता। मुफ्त जितना मिल जाए वे लेगा। शिष्य दांव पर लगाने को राजी होगा। विद्यार्थी कीमत नहीं चुका सकता है, और बिना कीमत चुकाए इस जगत में मिलता क्या है? कौड़ियां ही बटोर सकते हो, हीरे जवाहरात नहीं। शिष्य कीमत चुकाने को राजी है। विद्यार्थी बिना झुके सीखना है, और अगर झुकता भी है तो झुकना उसका औपचारिक होता है। देखते नहीं तुम लोग, कितने ही लोग हैं अपने गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर बैठते हैं, हाय बाबा जी बाबा जी बाबा जी। औपचारिकता है। शिष्य की तो पूरी भाव भंगिमा प्रणाम की है। शिष्य तो एक प्रणाम है। शिष्य का तो भाव ही झुके होने का है। शिष्य तो एक झोली है। शिष्य में जरा भी अहंकार नहीं होता। विद्यार्थी तो अहंकार के ही केंद्र से सक्रिय होता है। शिष्य अहंकार को विसर्जित करता है, झुकता है, गुरु के चरण पकड़ता है। विद्यार्थी शब्द ही सुन पाएगा। शिष्य के कानों में निःशब्द भी पड़ने लगता है। अभी आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, मुझे सुनते सुनते या किसी संत महात्मा को सुनते सुनते आप लोगों को अनहद नाद सुनाई पड़ना शुरू हो गया होगा। आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, नाद सुन रहा होगा, मीठा मीठा सन्नाटे की आवाज़ आ रही होगी। बहुत से मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि बेटा ये आवाज़ सुननी शुरू हो गई, अब क्या करना है? मैं कहता हूँ अब ये करना है। कहते हैं नामदान तो लिया नहीं, बस तुम्हें ही सुना है और ये शुरू हो गया, हमने कुछ किया भी नहीं, कोई गुरु भी नहीं बनाया। तो मैं कहता हूँ देखिए, ये जो सत्संग है, सत्संग ही नामदान है। क्योंकि सत्संग के माध्यम से अगर आप अमल कर रहे हो, अमल पे चल रहे हो, तो ये जो सच्चा गुरु है, ये शब्द, ये जो अनहद नाद है, ये आपको सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जब ये सच्चा गुरु आपको मिल जाएगा, यानी ये शब्द धुन आपको सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी, फिर ये गुरु आपकी सहायता करेगा। बस इतनी सी बात है। अध्यात्म कोई मुश्किल ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि विद्यार्थी शब्द ही सुन पाएगा। शिष्य के कानों में निःशब्द अनहद नाद या शब्द धुन भी पड़ने लगता है। विद्यार्थी विचारों से जुड़ पाएगा। शिष्य निर्विचार से भी जुड़ने लगता है। विद्यार्थी स्थूल को पकड़ सकता है। शिष्य के भीतर सूक्ष्म का भी अवतरण होने लगता है। विद्यार्थी पढ़ता है पंक्तियों को, शिष्य पंक्तियों के बीच में खाली रिक्त स्थानों को भी पढ़ने लगता है। विद्यार्थी रंगता नहीं, सूचना बटोर लेता है। स्वयं रंगने से बच जाता है। शिष्य अपने को रंगता है। बिना रंगे अनुभव हो भी नहीं सकता। प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया। विद्यार्थी का शिक्षक से जो नाता है, व्यावसायिक है,
औपचारिकता है, बाजारू है। शिष्य का नाता प्रीति का है, प्रेम का है, वह बाजार की घटना नहीं है। शिष्य का नाता हृदय का है, विद्यार्थी का नाता मस्तिष्क का है, बस दिमाग में ही हलचल। विद्यार्थी उत्सुक है कि गुरु की जानकारी में, गुरु में नहीं। शिष्य उत्सुक है गुरु में, जानकारी गौण बात है। जब वृक्ष ही हाथ लग गया तो उसके सब फूल अपने आप हाथ लग जाएंगे। विद्यार्थी फूल चुन लेता है, वृक्ष को छोड़ देता है। ये फूल वृक्ष से टूटते ही मर जाते हैं, और ये फूल कितनी देर तुम्हें सुगंध देंगे, जल्दी ही वासे हो जाएंगे। विद्यार्थी वासे फूल के ही ढेर लगाता रहता है, उसके भीतर से सुगंध आनी तो जल्दी ही बंद हो जाती है, दुर्गंध आने लगती है। हर पंडित से दुर्गंध आएगी, हर इस सत्संगकर्ता से जो अहंकारी हो चुका है, ये पाठी जो अहंकारी हो चुके हैं, इनसे दुर्गंध आएगी, आना अनिवार्य है। सड़े हुए शास्त्र और सड़े हुए शब्द और सदियों पुराना कूड़ा कचरा उसने इकट्ठा कर लिया है। पंडित एक तरह का गोदड़ी बाजार है जहां गंदगी बिकती है। हालांकि गंदगी के ऊपर अच्छे अच्छे नाम लगाए गए हैं, सुंदर सुंदर शब्द चिपकाए गए हैं, मगर लेवल को उखाड़ो और भीतर तुम लाश पाओगे, जीवन नहीं पाओगे। तो शिष्य गुरु में उत्सुक है, वृक्ष को ही पकड़ लेता है। फूल तो वृक्ष में खिलते ही रहे, खिलते ही रहेंगे। फूलों को क्या पकड़ना, पत्तों पत्तों को क्या पकड़ना। शिष्य जड़ को ही पकड़ लेता है, फूलों का राज उसके हाथ में आ जाता है। फूलों का जीवन, जो फूलों का जीवन स्रोत होता है, उसके हाथ में आ जाता है। विद्यार्थी सूचना से ही तृप्त होकर लौट जाता है। शिष्य के जीवन में ज्ञान का पदार्पण होता है। ज्ञान वह जो तुम्हें रूपांतरित करे, सूचना वह जो तुम्हारी याददाश्त को भरे। सूचना तुम्हारी जानकारी को बढ़ाती है, ज्ञान तुम्हें बढ़ाता है। सूचना संसार में काम की हो सके शायद, लेकिन ज्ञान परमात्मा में काम आएगा। सूचना की नौका से तुम बाजार में शायद थोड़ा सुविधा पाओगे, लेकिन ज्ञान की नौका तुम्हें उस परम प्यारे के तट पर ले जा सकती है। ज्ञान और सूचना एक जैसे मालूम पड़ते हैं, एक जैसे हैं नहीं। जैसे लाश भी मालूम तो ऐसे ही पड़ती है जैसे जिंदा हो, पास आओगे तब दुर्गंध आएगी, जांच पड़ताल करोगे तब समझ में आएगा कि प्राण पखेरु तो उड़ चुके। सूचना ऐसी है जिसमें से प्राणों का हंस कभी का उड़ चुका। ज्ञान ऐसा है जिसमें हृदय अभी धड़कता है, सांस अभी चलती है, देह अभी उत्तप्त है, अभी प्राणों ने वास किया है, अभी मिट्टी अमृत से भरी है। विद्यार्थी एक शिक्षक, दूसरे शिक्षक, तीसरे शिक्षक, 1000 शिक्षक के पास भटकता रहेगा। उसे तो जहां से मिल जाए, जैसे मिल जाए, उसे सूचनाओं से प्रयोजन है। उसकी हार्दिक लगाव कहीं बनते ही नहीं, उसकी आत्मीयता कहीं निर्मित नहीं होती। जैसे कोई बाजार में दुकानों से चीज़ें खरीदता है, जैसे स्त्रियां अक्सर कपड़ों की दुकानों पर जाती है, एक दुकान में नहीं पसंद आया, दूसरी नहीं तो तीसरी नहीं तो चौथी नहीं, किसी में नहीं आया तो वापस आ जाएंगे। मुझे अनुभव है, मेरी भी पत्नी है, वो स्त्री ही है, मुझे अनुभव है इसका कि नहीं पसंद आया, अगली दुकान पे। तो ऐसे ही जैसे बाजार में दुकानों से चीज़ें खरीदता है कोई, ऐसे ही विद्यार्थी शिक्षकों से ज्ञान खरीदता फिरता है। शिष्य का नाता बन जाता है, भांवर पड़ जाती है, और ऐसी भांवर जिसके टूटने का फिर कोई उपाय नहीं। अगर टूट जाए तो यही समझना कि पड़ी ही ना थी, भ्रांति समझ ली होगी, भ्रम पैदा हो गया होगा, मान लिया होगा कि पड़ गई, गांठ बंधी ना थी। ये गांठ ऐसी जो खुलती नहीं, संसार में जो भांबड़ पड़ती है वह खुल सकती है, उसमें तलाक का उपाय है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक भांबर है, गुरु और शिष्य के बीच पड़ती है, इसके खुलने का कोई उपाय नहीं है।
क्योंकि ये स्थूल की गांठ नहीं है जो खुल जाए, ये सूक्ष्म की गांठ है, और सूक्ष्म की गांठ अदृश्य होती है। उसे खोलोगे कैसे? पड़ कैसे जाती है ये भी पता नहीं चलता, तो खोलोगे कैसे? पड़ जाती है, घट जाती है घटना। यह प्रेम की घटना है। जैसे तुम किसी के प्रेम में गिर जाते हो, कुछ करते थोड़े ही हो, या कुछ करते हो, पहली नजर में भी प्रेम हो जाता है। तुम्हारे वश की थोड़ी बात है, तुम अवश हो जाते हो। शिष्य और गुरु के बीच इसी प्रेम की आत्यंतिक घटना घटती है। अवश होकर शिष्य गुरु में लीन होने लगता है। अवश होकर, चाहे भी तो भी अब भागने का उपाय नहीं, अपने बावजूद भी उसे जाना ही पड़ेगा इस यात्रा पर। ये ऐसी अनिवार्य यात्रा है, ये प्रेम की ऐसी अनिवार्य पुकार है जो ठुकराई नहीं जा सकती, जिसे इनकारा नहीं जा सकता। विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग होते हैं। गुरु और शिष्य के बीच तादात्म्य बनने लगता है। वे एक दूसरे में लीन होने लगते हैं। एक दूसरे का आकाश एक दूसरे के आकाश में प्रवेश करने लगता है। और तीसरी भूमिका है आत्यंतिक, अंतिम भूमिका, जबकि शिष्य गुरु को गुरु ही नहीं देखता, वरन परमात्मा का दरवाजा देखने लगता है। गुरुर ब्रह्मा, वह आत्यंतिक अवस्था है जहां शिष्य के लिए गुरु भगवान हो जाता है। गुरु तो मिट जाता है, गुरु तो रह ही नहीं जाता, गुरु द्वारा बचता है। एक द्वार जिसके पार परमात्मा खड़ा है। यह आत्यंतिक भूमिका है। यहाँ शिष्य भक्त हो जाता है। जब विद्यार्थी होता है तो गुरु शिक्षक होता है। जब विद्यार्थी शिष्य बनता है तो शिक्षक गुरु होता है। और जब शिष्य भक्त हो जाता है तो गुरु भगवान हो जाता है। तीन अवस्थाएं, ये तो वैसी ही बात है जो जिनको हो जाए उनको ही समझ में आए। क्योंकि जिन्होंने महात्मा बुद्ध में भगवान को देखा, जिन्होंने देखा उन्होंने ही देखा, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने कहा। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। मांस मज्जा हड्डी के बने हुए मनुष्य को भगवान कहते हो। उसे भी भूख लगती है, प्यास लगती है, वह भी बीमार होता है, बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु भी आएगी, वह भी अपना लैट्रिन बाथरूम जाता है, उसे भगवान कहते हो? पूछने वाले चूक गए। वे जो भक्त हो गए थे बुद्ध के, वे इस मांस मज्जा की बनी देह को भगवान नहीं कह रहे थे। उन्हें इस दरवाजे के पार भगवान दिखाई पड़ रहा था। मांस मज्जा से दरवाजा बना था, ये तो चौखट थी। इस चौखट के पार अनंत आकाश दिखाई पड़ रहा था। उस अनंत आकाश को भगवान कह रहे थे। विद्यार्थी और शिक्षक तो बड़े दूर होते हैं, दो अलग अलग लोग। शिष्य और गुरु करीब आ जाते हैं, बंध जाते हैं, एक दूसरे में आबद्ध हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। और भक्त और भगवान एक ही हो जाते हैं, संयुक्त भी नहीं, द्वैत ही गिर जाता है। दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। दादू दूजा कोई नहीं। कुछ सुन लें, कुछ अपना कह लें। जीवन सरिता की लहर लहर, मिटने को बनती यहाँ प्रिय। संयोग क्षणिक, फिर क्या जाने हम कहाँ और तुम कहाँ प्रिय। पल भर तो साथ साथ बहलें, कुछ सुन लें, कुछ अपनी कह लें। आओ कुछ ले लें और दे लें। हम हैं अजान पथ के राही, चलना जीवन का सार प्रिय। ये है सार। जैसे प्रेमी एक दूसरे से मिल जाना चाहते हैं, क्षण भर को ही सही, क्योंकि जगत का मिलन तो क्षण भर का ही हो सकता है। जैसे क्षण भर को प्रेमी और प्रेयसी एक दूसरे में डूब जाना चाहते हैं, और क्षण भर को भी सुख की एक पुलक, एक उल्लास, एक झलक, एक किरण उतरती है। वह तो किरण ही होगी, आई और गई, पहचान भी ना पाओगे कि कब आई
कब गई, बस भनक कान में पड़ेगी और जाना भी हो जाएगा। लेकिन भक्त और सतगुरु के बीच जो मिलन की घटना घटती है वह शाश्वत के तल पर है, क्योंकि समाधि के तल पर है। मैंने कहा, विद्यार्थी मिलता है शिक्षक से बुद्धि के तल पर, शिष्य मिलता है गुरु से हृदय के तल पर, भक्त मिलता है भगवान से समाधि के तल पर। हृदय से भी एक और गहरी जगह है तुम्हारे भीतर, वहीं तुम हो, वहीं तुम्हारी आत्मा है। आत्मा के तल पर जब मिलन होता है तब मिलन शाश्वत है। बुद्धि का मिलन तो बनता है, टूटता है। हृदय का मिलन टूट नहीं सकता, मगर जो मिले हैं वो अभी दो होते हैं, आबद्ध हैं, आलिंगनबद्ध हैं, पर हैं अभी अलग, टूट नहीं सकते, सच निश्चय ही, मगर अभी दो हैं, अभी एक नहीं हो गए हैं। तो भक्त और सद्गुरु का मिलन मिलन नहीं है, सम्मिलन है। एक हो गए, संगम हो गया, तीर्थ राज निर्मित हुआ। और इस संबंध में ये समझ लेना जरूरी होगा कि जहां भक्त और सद्गुरु का मिलन होता है वहां एक तीसरा और मिलता है, जिसकी किसी को भी कानोकार खबर नहीं मिलती। इसी को प्रतीक रूप में समझाने के लिए प्रयाग को तीर्थराज कहा है। गंगा दिखाई पड़ती है, यमुना दिखाई पड़ती है, सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती। दो नदियां दिखाई पड़ती हैं, एक अदृश्य है। दो मिलती हैं, उन दोनों के मिलते हुए जल को भी तुम देख सकते हो, क्योंकि दोनों का रंग अलग अलग है। होगा ही, शिष्य का रंग और गुरु का रंग अलग होगा, भेद होगा। मिल जाने के बाद भी तुम देख सकोगे कि दोनों की धाराएं अलग हैं, मगर एक और सरस्वती आ मिली जो दिखाई नहीं पड़ती। ये तो प्रतीक है, यह उस अंतस के मिलन का प्रतीक है। जहां शिष्य और गुरु मिलते हैं वहीं भगवान भी आ मिलता है। भगवान सरस्वती है, अदृश्य है। शिष्य और गुरु का मिलन कोई साधारण घटना नहीं है, इस जगत की सबसे असाधारण घटना है, क्योंकि उसी घटना में परमात्मा का प्रवेश होता है। इस जगत का सबसे ऊंचा शिखर है, क्योंकि वहीं उसी ऊंचाई पर परमात्मा का प्रारंभ है। दुलंदास जी की वाणी ले रहे हैं अभी हम। शब्द हैं उनके, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु शंकर गुरु साध, दूलन गुरु गोविंद भज, गुरुमत अगम अगाध। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर, त्रिमूर्ति की इस धारणा को ठीक से समझिए। ऐसी धारणा केवल भारत में ही जन्मी, और इस अनूठे अर्थ के साथ जन्मी कि जैसा अर्थ दुनिया के किसी भी देश में किसी भी धर्म ने परमात्मा को देने की हिम्मत नहीं की। ब्रह्मा परमात्मा का एक चेहरा, विष्णु दूसरा चेहरा, महेश तीसरा चेहरा, परमात्मा एक, उसके चेहरे तीन। क्योंकि परमात्मा एक लेकिन उसकी अभिव्यक्तियां तीन। ब्रह्मा है, उसकी सृष्टि की अभिव्यक्ति, विष्णु है, संभालने की अभिव्यक्ति, शंकर या महेश हैं, उसके विनाश करने की क्षमता। तो ब्रह्मा से जगत का निर्माण, विष्णु से जगत का अवधान, महेश से जगत का अवसान। तो दुनिया का कोई भी धर्म इतनी हिम्मत नहीं कर सका कि परमात्मा को मृत्यु रूप भी मान ले। जीवन रूप तो माना, अब यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने परमात्मा का ब्रह्मा रूप स्वीकार किया। सिर्फ ब्रह्मा रूप, एक ही चेहरा स्वीकार कर सके वे। परमात्मा ने जगत बनाया इतना माना, परमात्मा का विष्णु स्वरूप भी स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि जगत में इतनी भूल चूकें दिखाई पड़ती हैं। कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। अगर परमात्मा ही संभाल रहा है तो ये भूल चूकें नहीं होनी चाहिए। इतनी बीमारी, इतना रोग, इतने युद्ध, इतना उपद्रव,
अंधे बच्चे पैदा होते हैं, लंगड़े लूले बच्चे पैदा होते हैं, कोढ़ी पैदा होते हैं। अगर परमात्मा अभी भी संभाल रहा है तो ये भूलें चूकें कैसे हो रही हैं? तो ये तीनों धर्मों ने जो भारत के बाहर पैदा हुए, परमात्मा का ब्रह्मा रूप स्वीकार किया कि उसने 6 दिन में दुनिया बना दी और फिर हट गया। फिर दुनिया अपने से चल रही है। फिर इसमें जितनी विकृतियां हैं वे शैतान पर थोप दी उसने। मगर इसमें एक बड़ी तार्किक भ्रांति हो गई, भूल हो गई। इसका अर्थ हुआ कि इस जगत के 2 नियामक हैं, परमात्मा और शैतान। और इसका यह भी अर्थ हुआ कि शैतान परमात्मा से ज़्यादा बलशाली मालूम होता है, क्योंकि शांति तो कभी कभी और लड़ाई झगड़े रोज़, प्रेम तो कभी कभी, घृणा रोज़, करुणा तो कभी कभी, क्रोध रोज़, बुद्ध और महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट तो कभी कभी, और विकृत, अस्वस्थ, रुग्ण चित्त लोगों की इतनी बड़ी भीड़। शैतान जीतता मालूम पड़ता है, परमात्मा हारता मालूम पड़ता है। लेकिन एक छोटी सी कमजोरी के कारण ये अड़चन खड़ी हुई। संसार में जो भूल चूक है उसकी कोई व्याख्या ना खोज पाए, तो परमात्मा को दूर हटाकर रखा। लेकिन परमात्मा ने 6 दिन में दुनिया बना दी, फिर दूर हट गया। क्या वो ब्याह शादियों को चला गया? क्या वो चारपाई पर लेटकर सोता है? फिर दुनिया परमात्मा से खाली और हीन हो गई। जैसे किसी बच्चे ने अपने खिलौनों से कुछ दिन खेला और उन्हें कोने में फेंक दिया। धूल जमने लगी उन पर और बच्चा उनकी फिक्र लेना भूल गया। ना अब उन्हें धुलाता है, ना नहलाता है, ना सुलाता है। जगत उपेक्षित। तो हमारी प्रार्थना भी क्या उस परमात्मा तक पहुंचेगी जो ना मालूम कब जगत को बनाकर दूर हट गया? शायद भूल ही चुका हो कि उसने ये परमात्मा ने संसार बनाया भी था। हमारी प्रार्थना उस तक कैसे पहुंचेगी? हमारे ये जो नाच गाने हैं, ये आरतियां हैं, उस तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं, भारत ने हिम्मत की, उसका दूसरा रूप भी स्वीकार किया, विष्णु रूप। ब्रह्मा की तरह उसने बनाया, विष्णु की तरह वही संभाल रहा है। और भूल चूक अगर है तो उसका कारण है, अकारण नहीं है। क्योंकि यहाँ बिना अंधेरे के प्रकाश नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बिना मृत्यु के जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बिना बीमारी के स्वस्थ नहीं हो सकता। अस्तित्व के होने का ढंग द्वंद्वात्मक है। अभिव्यक्ति द्वंद्व से ही हो सकती है। जहाँ द्वंद्व नहीं वहाँ अभिव्यक्ति नहीं। जब जगत नहीं था तो कोई बुराई ना थी, क्योंकि कोई भलाई भी नहीं थी। जैसे ही जगत हुआ, भलाई भी हुई, बुराई भी हुई, समान अनुपात में हुई। यह वैज्ञानिक बात मालूम पड़ती है। इसके पीछे गणित साफ मालूम पड़ता है। तुम सोचते हो कि दुनिया में गर्मी ही गर्मी हो, ठंड ना हो, यह कैसे होगा? ठंडक और गर्मी 2 चीज़ें थोड़ी ही हैं। एक ही थर्मोमीटर से दोनों नाप लिए जाते हैं तो 2 नहीं हो सकते। एक ही रूप है, अभिव्यक्ति 2 है। और अभिव्यक्ति होने के लिए 2 होना जरूरी ही है। अगर पुरुष ही पुरुष हो तो जगत नहीं चल सकता, स्त्रियां ही स्त्रियां हो तो जगत नहीं चल सकता। अब तो विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि अगर विद्युत में सिर्फ धन विद्युत हो, ऋण विद्युत ना हो तो विद्युत नहीं होगी। ऋण और धन दोनों साथ साथ होने चाहिए। पश्चिम के बड़े दार्शनिक हीगल ने इसी को द्वंद्वात्मक विकास कहा है, डायलैक्टिकल इवोल्यूशन कहा है। और इसी को कार्ल मार्क्स ने अपने समाजवाद का आधार बनाया, इसी सिद्धांत को कि द्वंद्व जगत का स्वभाव है। यहाँ 2 के बीच संघर्ष चल रहा है। कबीर बाबा ने भी कहा कि 2 पार्टों के बीच में हम फंसे हुए हैं। चक्की चल रही है, 2 पार्ट हैं, उसके बीच में हम पिस रहे हैं। तो ज़रा सोचो, एक बात सोचना, ऐसी राम कथा जिसमें राम हो, रावण ना हो, राम कथा बनेगी नहीं। लाख उपाय करो, नहीं बनेगी। कोई तरह से राम कथा बिना रावण के नहीं बन सकती। इसलिए रावण राम की कथा का अनिवार्य अंग है। अब मूवी में विलेन ना हो तो हीरो की क्या औकात, हीरो ना हो तो विलेन की क्या औकात। ऐसे ही अगर
रावण होता अकेला तो वो भी नहीं हो सकता है बिना राम के। राम और रावण दोनों मिलकर राम कथा में रंग भरते हैं। काली पृष्ठभूमि पर सफेद रेखाएं उभर कर प्रकट होती हैं। इसीलिए तो दिन में तारे नहीं दिखाई पड़ते। हैं तो जरूर, मगर दिखाई नहीं पड़ते। रात के अंधेरे में दिखाई पड़ते हैं। अंधेरे में उनकी रोशनी स्पष्ट हो जाती है। विपरीत चाहिए अभिव्यक्ति के लिए। इस विपरीतता के सिद्धांत को स्वीकार करते ही जगत की भूल चूकों को शैतान के ऊपर थोपने की कोई जरूरत ना रही। भारत अकेला देश है जिसने शैतान को गढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी। परमात्मा काफी है। और भारत अकेला देश है जिसने ये हिम्मत की कि परमात्मा फूल भी है और कांटा भी है। तब हमने कांटे को भी गौरव दे दिया। फूल को तो गौरव कोई भी दे देता है, हमने कांटे को भी गौरव दे दिया। हमने राम को ही सम्मान नहीं दिया, हमने रावण को भी सम्मान दे दिया, क्योंकि राम ही रावण के भीतर ही है। एक ही परमात्मा विपरीत रूपों में प्रकट हुआ है, तो ही जगत का विस्तार, फैलाव, विकास संभव हुआ। वही अनंत अनंत रूपों में प्रकट हुआ है। विष्णु संभालते हैं। तुमने एक बात देखा कि ब्रह्मा का सिर्फ एक ही मंदिर है भारत में। विष्णु के सब मंदिर हैं, क्योंकि बाकी सब अवतार विष्णु के हैं। राम का मंदिर बनाओ तो विष्णु का मंदिर बनता है, कृष्ण का मंदिर बनाओ तो विष्णु का मंदिर बनता है। बाकी सब मंदिर विष्णु के हैं। ब्रह्मा का एक ही मंदिर, क्योंकि ब्रह्मा का काम तो पूरा हो चुका, वह तो बनाने के साथ ही पूरा हो गया। अब तो प्रार्थना करनी है। मंदिर तो प्रार्थना के लिए बनता है, इसलिए विष्णु का होगा। पुकारना तो उस तक होगा जो संभाल रहा है। परमात्मा के उस रूप को पुकारना होगा जो संभाल रहा है, इसलिए विष्णु की सारी प्रार्थनाएं हैं। और इससे भी अद्भुत एक बात भारत ने की कि निर्माण तो ठीक, लेकिन निर्माण कभी ना कभी विध्वंस होना ही चाहिए। जो चीज़ शुरू होती है उसका अंत होगा। हम बड़े वैज्ञानिक विचार से चले। हमने अपनी वैज्ञानिकता में जरा भी समझौता नहीं किया। धर्म के नाम पर हमने वैज्ञानिकता को इनकार नहीं किया। हमने धर्म और वैज्ञानिकता के बीच भी एक सेतु बना लिया। जो चीज़ शुरू होती है वह अंत होगी। जन्म होगा तो मृत्यु होगी, और सृष्टि हुई है तो एक दिन विनाश होगा। प्रलय होगा तो फिर प्रलय का भी एक रूप होना चाहिए परमात्मा का, जो मिटाएगा। वे ही हाथ जिन्होंने बनाया, वे ही हाथ जिन्होंने संभाला, एक दिन मिटाएंगे भी। उस मिटाने वाले रूप को हमने महेश कहा है। ये तीन अभिव्यक्तियां हैं परमात्मा की। सृजन, संभाल, प्रलय, अंत, ये तीनों उसके चेहरे हैं। हमने मौत में भी उसको पहचान लिया। जीवन में पहचानने में ही कई लोगों को मुश्किल पड़ती है। इसी कारण तो हजारों हजारों लोग नास्तिक हैं। वे जीवन में भी परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। और ऐसे अद्भुत लोग भी हुए जिन्होंने मृत्यु में भी उसे पहचान लिया। कुछ हैं जिन्हें जीवन में भी दिखाई नहीं पड़ती उसकी रोशनी, जीवन में भी उसकी धड़कन नहीं सुनाई पड़ती, जीवन में भी उसकी सांसें चलती नहीं मालूम पड़ती। इतना विराट अपूर्व जीवन चारों तरफ छाया हुआ है, और फिर भी लोग कहते हैं परमात्मा कहाँ है। लेकिन अद्भुत थे वे लोग। गहरी थी उनकी प्रतिभा, आंखों जैसी आंखें थी उनके पास। इनको कहना चाहिए अंतर्दृष्टि, कि उन्होंने मृत्यु में भी परमात्मा के हाथ देखे, क्योंकि सभी कुछ उसका है। जन्म भी उसका, मृत्यु भी उसकी। आधुनिक विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि पृथ्वियां बनती हैं, मिटती हैं, तारे बनते हैं, मिटते हैं। बड़ा लंबा समय लगता है बनने और मिटने के बीच, लेकिन इस अनंत काल में बड़े लंबे समय का भी क्या मूल्य है। प्रति रात सैकड़ों तारे विसर्जित हो जाते हैं, सैकड़ों नए तारे निर्मित हो जाते हैं। प्रति पल ये घटना घट रही है। सृजन भी हो रहा है, संभालना भी हो रहा है, विनाश भी हो रहा है। और याद रखना ये प्रतीकात्मक शब्द हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे कोई बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई जवान है और कोई मृत्यु के करीब
मरणशैया पर पड़े हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं अस्तित्व में। कहीं ब्रह्मा कार्य में संलग्न है, कोई नया तारा रचा जा रहा है। कहीं विष्णु कार्य में संलग्न है, जो रच दिया गया है उसे संभाला जा रहा है। फूल फूल पर रंग भरा जा रहा है, तितली तितली पर रंग डाला जा रहा है, तारों की दीप मालिका सजाई जा रही है, लोगों के प्राणों में जीवन का स्वर बजाया जा रहा है, पक्षी गीत गा रहे हैं, वृक्षों में फूल खिल रहे हैं। जहाँ जीवन बन गया है वहाँ जीवन को संभाला जा रहा है, और जहाँ जीवन थक गया है और जहाँ ऊर्जा विश्राम में जाना चाहती है, वहाँ कोई तारा मृत्यु के करीब पहुँच रहा है, कोई पृथ्वी मृत्यु के करीब पहुँच रही है। पिछले 10-20 सालों में वैज्ञानिकों ने एक नई शोध की है जिसको वे कहते हैं ब्लैक होल्स। अब तक उनके बाबत पूरी जानकारी नहीं हो सकी, शायद कभी नहीं हो सकेगी, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। वैज्ञानिकों ने आकाश में कुछ ऐसे रिक्त स्थान खोजे हैं जिनमें कोई तारा अगर चला जाता है तो समाप्त हो जाता है, एकदम विलुप्त हो जाता है। जैसे बूंद को तुमने पानी की गर्म तवे पर उड़ते देखा हो, धुन से उड़ जाती है, एक क्षण पहले थी, एक क्षण बाद नहीं है, बाष्पीभूत हो गई। या सुबह के सूरज में तुमने किसी पत्ते पर उड़ती ओस की किरण को देखा हो, ऐसे तारे भी उन रिक्त स्थानों में प्रवेश करते ही विलीन हो जाते हैं। उनको ब्लैक होल कहते हैं, काले छिद्र। काले क्योंकि उनमें मृत्यु घटती है। और अभी अभी 10-20 साल के भीतर इस बात की भी खोज होनी शुरू हुई है कि जैसे काले छिद्रों को खोजा गया, काले छिद्रों की दूसरी तरफ दूसरा पहलू, जैसे सिक्के का दूसरा पहलू होता है, शुभ्र छिद्र हैं, वाइट होल्स हैं। जैसे ब्लैक होल में चीज़ें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही वाइट होल्स में से चीज़ें निकलती हैं, निर्मित होती हैं। ये तो एक छोर पर ब्रह्मा और दूसरे छोर पर महेश को खोज लिया गया, और दोनों के मध्य में विष्णु। ब्रह्मा का तो मंदिर एक है, क्योंकि कौन पूजा करे उसकी, जिसका काम ही पूरा हो गया। पूजा का प्रयोजन भी नहीं है, इसलिए ब्रह्मा को कोई पूजन नहीं मिलती। अधिकतम पूजन मिलती है विष्णु को, और विष्णु से भी ज़्यादा मंदिर तुम्हें मिलेंगे शंकर भगवान के। इतने ज़्यादा, इतने लोगों ने बनाए कि फिर मंदिर बनाना ज़रूरत ना रही। किसी भी मंदिर के नीचे, किसी भी छप्पर के नीचे या किसी भी वृक्ष के नीचे भी शंकर जी की पिंडी रख दी, मंदिर खड़ा हो गया। गांव गांव, राह राह पर शंकर जी के मंदिर फैल गए, क्योंकि शंकर के हाथ में मृत्यु है, विनाश है। जिसके हाथ में मृत्यु है और विनाश है, उसकी प्रार्थना उठे, यह स्वाभाविक है। इसलिए बहुत से लोग शंकर भगवान जी को मानते हैं कि ये हमारे इष्ट हैं। उसका कारण ये है, अभी मैं बता रहा हूँ, जो बताया है मैंने, क्योंकि हमारा भविष्य उसके हाथ में है, मौत के हाथ में। आज नहीं कल हम उसके हाथ में होंगे। तो ये 3 परमात्मा की ऊर्जाएं हैं, और दुल्हन दास जी कहते हैं कि तीनों मुझे मेरे गुरु में दिखाई पड़ते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर, गुरु साध, ये तीनों मुझे मेरे गुरु में दिखाई पड़ते हैं। मैंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को तीनों को अपने गुरु में देख लिया। ये त्रिवेणी मैंने अपने गुरु में देख ली, और मैंने भी अपने गुरु में देखी। और इतना ही नहीं, मैंने अपने गुरु में उस साधु को भी पाया जिसने ये त्रिवेणी दिखलाई। ये त्रिवेणी भी मेरे गुरु हैं, और इसको दिखलाने वाला इशारा भी मेरे गुरु। दूलन गुरु गोविंद भज। और इसीलिए दूलन दास जी कहते हैं, एक गुरु को भज लिया तो तीनों को भज लिया। क्या अलग अलग याद करते हैं ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की। एक गुरु को याद कर लिया तो तीनों को याद कर लिया। एक के साधते ही तीनों सद गए। और ना इतना कि केवल तीनों सद गए, एक गुरु को ही याद कर लिया तो गुरु में सारे साधुओं की याद पूरी हो गई। नमो लोए सब साहुणाम, सब साधुओं को नमस्कार हो गया। गुरु मत अगम अगाध। इसलिए कहते हैं कि जो गुरु की धारणा को समझ ले, जो गुरु शब्द में छिपे हुए राज को समझ ले,
उसने जीवन के अगाध सत्य को समझ लिया, क्योंकि इस छोटे से शब्द से गुरु में हमने वह सब समाकर भर दिया। ये तो एक छोटा सूत्र है, जिस सूत्र में हमने सब भर दिया है। इस एक छोटे शब्द में आध्यात्मिक जीवन के सारे रहस्यों को हमने निचोड़ कर रख दिया है। जैसे हजार हजार फूलों से निचोड़कर इत्र बनता है, ऐसे हमने सारे आध्यात्मिक अनुभवों को निचोड़कर जो इत्र बनाया है वह गुरु है। गुरु का कृत्य क्या है? जहां संगरेजों पे गिरते हैं गाहक, वहां जिसे लालो गुहर बेचता हूं। परस्तारियां हैं जहां जुल्मतों की, वहां नूरे शम्सो कमर बेचता हूं। जहां दर्दे दिल का मखलिक है आलम, वहां दर्दे दिल का असर बेचता हूं। गुरु का कृत्य यह है, जहां संगरेजों पे गिरते हैं गाहक, जहां पत्थर के टुकड़ों को लोग खरीद रहे हैं, जहां पत्थर के टुकड़ों पर गिर गिर पड़ रहे हैं, जहां कंकड़ बीन रहे हैं और सोचते हैं कि हीरे जवाहरात इकट्ठे कर रहे हैं, वहां लाल मोती जैसे जवाहरात, वहां कोहिनूर बेचता हूं। गुरु का ये काम है कि जहां लोग कंकड़ यानी पत्थर खरीदने में लीन हैं, वहां वह जवाहरात लाता है। जवाहरात जो इस जगत के नहीं हैं, कोहिनूर जो किसी और लोक के हैं, कोहिनूर जो उसकी समाधि में उसे मिले हैं, कोहिनूर जो उसने अपने अंतरतम की गहराइयों में उतर कर पाए हैं। और जहां लोग कटुताओं के आदी हो गए हैं, वहां मिठास बेचता हूं। जहां लोग जहर पीने को ही जीवन समझ लिए हैं, वहां मिठास बेचता हूं। जहां लोग कांटों को ही सब कुछ मान लिए हैं, वहां फूलों की गंध बेचता हूं। जहां लोगों ने कड़वे स्वाद को ही मिठास समझ लिया है, जहां नीम को ही लोग आम समझ रहे हैं, वहां सदगुरु वही है जो मधुशाला खोल दे। परस्तारियां है जहां जुल्मतों की, जहां अंधेरों की पूजा हो रही है, वहां सूर्य चंद्र का प्रकाश बेचता हूं। जहां लोग अंधेरों की पूजा कर रहे हैं, जहां अमावस देवी हो गई है, वहां पूर्णिमा की खबर देता हूं। और जहां लोग रातों के आदी हो गए हैं और भूल ही गए हैं कि रातों को कोई सुबह भी होती है, वहां सुबह बेचता हूं। और उस संसार में जहां प्रेम को खरीदने को कोई तैयार ही नहीं है, जहां सारा संसार हृदय विरोधी है, जहां लोग मस्तिष्क को ही एकमात्र मूल्य देते हैं, जहां हृदय का विरोध है, इनकार है, निंदा है, अस्वीकार है, जहां प्रेम को अंधा कहा जाता है और तर्क को आंख वाला कहा जाता है, जहां गणित जानने वाले को होशियार कहा जाता है और जहां प्रेम जानने वाले को लोग भोला भाला बुद्धू समझते हैं, जहां निर्दोष होना बुद्धूपन जैसा हो गया है और जहां चालबाज और चालाक होना होशियारी और प्रतिभा हो गई है, जहां दर्दे दिल का मुखालिफ है आलम, जहां प्रेम की पीड़ा का विरोध हो रहा है, वहां दर्द दिल का असर बेचता हूं। वहां प्रेम की पीड़ा की ही बेचने की मैंने दुकानें खोल रखी हैं, क्योंकि प्रेम की पीड़ा से ही सेतु बनता है परमात्मा तक। जो हृदय में आंसुओं से भर जाते हैं, वे ही केवल उस तक पहुंच पाते हैं। छुपाकर रदीफो कवाफी के अंदर मैं दिल बेचता हूं, जिगर बेचता हूं। अपने शब्दों में, अपने काव्य में छिपा छिपा कर मैं दिल बेचता हूं, जिगर बेचता हूं। सदगुरु वही है जो तुम्हारे सोए दिल को जगा दे, जो अपने धड़कते दिल के करीब तुम्हारे दिल को ले आए, उसके धड़कते दिल को देखकर तुम्हारा दिल धड़क उठे, जो अपनी प्यास तुम्हें दे दे और अपनी पीड़ा तुम्हें दे दे और अपने प्रेम तुम्हें दे दे। और एक दिन आए वैसी शुभ घड़ी जब अपना परमात्मा तुम्हें दे दे। श्री सतगुरु मुखचंद्र ते शब्द सुधा झर लागी, हृदय सरोवर राख भरी दुल्हन जागे भागी। दुल्हन जी कहते हैं मेरे भाग्य जागे,
मेरे भाग्य जागे, क्योंकि सद्गुरु की शब्द सुधा बरस रही है, उनकी वाणी का अमृत झर रहा है और मैं अपने हृदय सरोवर में भर रहा हूं। ऐसा ही तुम भी करो। दुल्हन जी कहते हैं, श्री सतगुरु मुख चंद्र ते शब्द सुधा झर लागी। सदगुरु के शब्द शब्दों की तरह मत सुनना, उन शब्दों में कुछ और भी है, कुछ ज्यादा भी है जो शब्दों में नहीं होता। वे शब्द डूबे आ रहे हैं किसी शराब में, वे किसी सुधा से भरे हैं, किसी अमृत में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। वे शब्द साथ में समाधि की गंध ला रहे हैं। शब्द सुधा झर लागी, और जैसे झरी लगी हो वर्षा में, चूक मत जाना। कोई कोई तो वर्षा में भी चूक जाते हैं, ऐसे अभागे हैं। अपने बर्तन को उल्टा रखकर बैठ गए तो वर्षा में भी चूक जाओगे। और जो लोग भी बुद्धि से सुनते हैं वे बर्तन को उल्टा रखकर बैठे हैं। हृदय को खोलो, पियो, सुनो मत, पियो, तो ही तुम्हारा हृदय सरोवर भर सकेगा अमृत से। हृदय सरोवर राख भरी, दुल्हन जागे भागी। और एक बूंद भी पड़ जाए तो क्रांति घट जाती है। सरोवर भर जाए तब तो कहना ही क्या, एक बूंद पड़ जाए तो क्रांति घट जाती है। एक बूंद पड़ जाए तो तुम्हारी जिंदगी की रौ बदल जाती है, रंग बदल जाता है, ढंग बदल जाता है, तुम्हारे पैरों में नृत्य आ जाता है, तुम्हारी आंखों में रौनक और तेज, और तुम्हारे प्राणों में जीने की एक नई अभिलाषा, और तुम्हारे आसपास धुन बजने लगती है शाश्वत की, अनाहत की। फिर तुम इसी जिंदगी में से, इसी भीड़ भाड़ में से नाचते हुए निकल सकते हो। सुन सको तो ये हो जाए, हृदय से सुन सको तो ये हो जाए। विद्यार्थी की तरह नहीं, शिष्य की तरह सुन सको तो ये हो जाए भाई। और भक्त की तरह सुन लो, तब तो तुम भी कहो दुल्हन जागे भाग, कि भाई मेरे भाग जाग गए। एक बूंद भी पड़ जाए तो तुम नाच उठो। तो ठीक ही कहते हैं दुल्हन जी कि कैसे मेरे भाग्य, कैसा मेरा सौभाग्य। लेकिन ऐसे अभागे भी हैं कि गुरु के पास भी कपट से जाते हैं, छलिए हैं, कपटी हैं। ऐसे नासमझ भी हैं, ऐसे नादान भी हैं, ऐसे मूर्ख भी हैं कि गुरु के पास जाकर भी उनके भीतर की जो आकांक्षा होती है वह क्षुद्र को ही मांगने की होती है। गुरु चाहे कोहिनूर देता है, उनकी नज़र कंकड़ पत्थरों पर लगी रहती है। गुरु के पास जाकर भी वे अपने हृदय को पूरा नग्न नहीं छोड़ पाते, वहाँ भी छिपा लेते हैं, वहाँ भी आड़ रखते हैं, वहाँ भी पर्दा रखते हैं। डॉक्टर के पास बीमारी छिपाओगे तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा भाई? गुरु के पास कुछ भी नहीं छिपाना, तो ही तुम विद्यार्थी के जगत से ऊपर उठोगे और शिष्य बनोगे। तुम लोग कितने जानते होगे, तुम में 95% लोगों में सबसे बड़ी तकलीफ है काम वासना। और तुम में से बहुत से होंगे जिन्होंने मुझे बात बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और उसके आगे उनको समाधान मिले। बहुतों की काम वासना ज़्यादा नहीं तो 98% तक तिरोहित हो चुकी है। कईयों की तो पूरी पूरी तिरोहित हो चुकी है। जब ज़रूरत होगी तब करेंगे इसका इस्तेमाल। तो भाई अगर तुम छिपाओगे गुरु से भी तो कैसे शिष्य बनोगे? दुल्हन गुरु ते विषय वश, कपट करहीं जे लोग। हृदय में नामालूम कितने कितने तरह की वासनाएं छिपाए हुए हैं लोग, उनको भी प्रकट नहीं करते। कहते नहीं कि मैं कैसा हूँ, कहते नहीं कि मैं कैसे जहर से भरा हूँ, कहते नहीं कि मेरी कैसी अपात्रता है। और तुम ही ना कहो तो तुम्हें स्वच्छ कैसे किया जा सके? तुम्हारे पात्र को निखारा कैसे जाए? निर्पल तिनकी सेव है। फिर तुम कितनी ही सेवा करो, गुरु के पैर दबाओ, पैर दबाने से कुछ भी ना होगा, और सेवा करने से कुछ भी नहीं होगा। एक ही सेवा है कि तुम गुरु के समक्ष अपने आप को अपनी समग्रता में, अपनी समग्र नगदता में खुला कर दो। तुम वैसे ही प्रकट हो जाओ जैसे हो। सारे संसार को धोखा देते हो, कम से कम गुरु को तो धोखा मत दो।
एक जगह तो ऐसी हो जहां तुम निर्भर हो सको, धोखा ना देना पड़े। एक जगह तो ऐसी हो जहां कुछ छिपाना ना पड़े, जहां कोई झूठ ना हो, और उसी जगह से त्राण मिलेगा। नहीं तो सब योग, सेवा, ये भजन, सुमिरन, कीर्तन सब व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। सुनत चिकार पीपिल की, ताहि रटहु मन माही, दूलन दास विश्वास भज, साहिब वहरा नाही। कहते हैं चींटी की पुकार भी पहुंच जाती है उस तक। सुनत चिकार पिपिल की, ताहि रटहु मन माही। इसलिए चिल्ला चिल्ला कर कहने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हृदय में ही निवेदन कर दिया तो बात हो गई। बिना बोले कहा जा सकता है। बिन बोलियां सब किछ जानदा, बिन बोलियां सब किछ जानदा। और गुरु के पास यही कला सीखनी चाहिए, बिन बोले कहने की, चुपचाप बैठ जाने की, भाव की तरंग से खबर पहुंचाने की। और जब तुम्हें गुरु तक भाव से तरंग पहुंचने लगेगी तब तुम्हें भरोसा आएगा। जब गुरु तक पहुंचने लगी तो अब परमात्मा तक भी पहुंच सकेगी। और असली प्रार्थना शब्द की नहीं होती, निःशब्द होती है, मौन होती है, मुखर नहीं होती। बोलने को है भी क्या हमारे पास? परमात्मा से बोलना भी चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? जो हम बोलेंगे उसे वह पहले से जानता है, हमारे जानने से पहले उसने जाना है। कहने को क्या है भाई? वह तो चींटी की आवाज़ भी सुन लेता है, वह तो वृक्षों की आवाज़ भी सुन लेता है। वृक्षों की छोड़ो, पत्थर में जिसने चेतना नाम मात्र है, पत्थरों की आवाज़ भी सुन लेता है। वह तो सबके भीतर रमा बैठा है, सबके भीतर। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, दुख तकलीफ हो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। आप व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। बस आपने कमेंट करना है, लिख देना है, रिप्लाई आए या ना आए बस उसकी चिंता नहीं लेनी है। आपकी प्रार्थना सुन ली गई, बात खत्म हुई। वॉइस मैसेज भेज दिया, मेरा जवाब आए या ना आए बस समझ जाना कि बात हो गई। बस मैंने सुन लिया, मैंने पढ़ लिया। कईयों को मुंह से ही बोलना पड़ता है तो मैं बोल देता हूँ। कईयों की समस्या ज़्यादा गहरी होती है तो उसके लिए मैं जवाब नहीं देता, बस सीधी प्रार्थना हो जाती है। बाकी मालिक जाने, मालिक का काम जाने, मुझे क्या लेना देना है। प्रार्थना हो गई, बात हो गई। और यहाँ ये भी नहीं है कि मुझे कोई पैसे चढ़ाने हैं कि भाई तेल लगेगा तो उस ब्रांड का लगेगा, कोई चुनरी चढ़ानी है, कोई छत्र चढ़ाने हैं, कोई दान करना है मुझे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस कमेंट में लिख दो, बात ख़त्म हो गई। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दिया, बात ख़त्म हो गई। किसी भी तरह की समस्या हो, कैसी भी हो, जैसा भी आपको लगे कि हाँ ये मेरे पास समस्या है, लिख देना, बस बात हो गई। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, भटकने की। कोई भी कैसी भी समस्या हो लिख सकते हो। जो मुझे लगेगा कि हाँ ये बोलना चाहिए तो मैं बोल देता हूँ, कमेंट का रिप्लाई भी दे देता हूँ। मैं पढ़ लेता हूँ सारे कमेंट्स, हर मैं मैसेज देखता हूँ व्हाट्सएप पर भी। बस तुमने लिखना और भूल जाना है। और मैं कोई लेता तो हूँ नहीं पैसे कि हाँ भाई इतने पैसे चढ़ाओ इतना। तो भाई बेफिक्र होकर जैसा तुम चाहो वैसे करो। यहाँ भाई मुझे ख़रीदा नहीं जा सकता, ख़रीदने वाले तो भूल जाएं। हाँ किसी की श्रद्धा है तो वो अपनी श्रद्धा से कोई भी कुछ भी दे दे। बहुत से लोग मुझे पार्सल भेजते रहते हैं, कोई मिठाई भेजता है, कोई कुछ भेजता है। हाँ कुछ मिठाइयाँ ख़राब भी हो जाती हैं तो उसके लिए मेरी गलती नहीं होती, पार्सल वालों की होती है, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपकी मौज है, जैसा करना चाहे कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो में आनंद आया हो तो इसको बार बार सुने, और भी प्रश्नों के जवाब चाहिए तो पुरानी वीडियोस सुने। जैसा आपको ठीक लगे वैसा जी करें। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ, उस क्लिप को भी ज़रूर सुनिएगा। तो सुनिएगा और आनंदित रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। भजन सिमरन क्या है,
भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें
और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।